हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के भाग 8 को शुरू करेंगे। जैसा कि अपन अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने परिचय कंप्लीट करा, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझ रहे हैं हम, और ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज अपन सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं उनको समझेंगे कि भाई जो अम्ल होते हैं और जो क्षारक होते हैं क्या समानताएं हैं, इनमें क्या सेम आता है, तो वो समझेंगे। अभी हमने गुणधर्मों की तो बात कर ही ली है, अपन ने सारे गुणधर्म पढ़ लिए एक तरीके से। अम्ल और क्षारक के सभी जो प्रॉपर्टीज़ थी उन सब का अध्ययन अपन ने कर लिया। अब दूसरी बात ये आती है कि अपन ने स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक पूरे के पूरे गुणधर्म पढ़े, रासायनिक गुणधर्म पढ़े, तो अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी हमारे को एक टॉपिक देता है जिसका नाम है सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। इसके अध्ययन के बाद अपन समझ पाएंगे कि अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं हैं। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी अम्लों एवं क्षारकों में निम्नलिखित समानताएं होती हैं। पहला, अम्ल और क्षारक, यहाँ पर क्षारक आएगा। अम्ल और क्षारक दोनों जल के विलयन में आयन छोड़ते हैं। दोनों के दोनों जल के विलयन में क्या छोड़ते हैं? आयन छोड़ते हैं। सबसे पहला जो सेम है, समानता है, वो क्या है कि दोनों के दोनों जो अम्ल और क्षारक होते हैं, दोनों की दोनों जल का जो विलयन होता है ना, जल का जो घोल होता है, एक तरीके से अपन तो सामान्य भाषा में समझते हैं, जल का जो घोल होता है उसमें क्या देते हैं? आयन देते हैं। अब अम्ल अलग आयन देते हैं और क्षारक अलग आयन देते हैं। देखिए, मैंने कुछ अम्ल यहाँ लिख रखे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, CH3, COOH, एसिटिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जलीय विलयन में, ये जो अम्ल हैं सारे के सारे, ये जलीय विलयन में यानी जल के विलयन में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, धनायन देते हैं। ये क्या देते हैं? धनायन। आप जानते हैं आयन जो होते हैं ना, ये अपने जो आयन होते हैं, आयन दो तरीके के होते हैं, एक होता है धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, अम्ल जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं? धनायन देते हैं। देखिए, सारे के सारे जो हैं सेम धनायन दे रहे हैं, सबके सब हाइड्रोजन धनायन दे रहे हैं। और ऋण आयन देख लीजिए, क्लोरीन आ रहा है, नाइट्रिक आ रहा है, CH3COO आ रहा है, SO4 आ रहा है, सल्फेट आ रहा है। तो इस तरीके से। और अगर क्षारक की बात करें तो क्षारक में देख लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऋणायन देता है। ये क्या देता है? ऋणायन देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH दे रहा है, KOH OH दे रहा है ना। तो पहली समानता तो आप ये लिखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं लिखिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे अम्ल और क्षारक दोनों जल के विलयन में आयन छोड़ते हैं। और एग्जाम्पल दे देंगे, अम्ल का HCl देकर धनायन हाइड्रोजन देता है ये, और यहाँ पर क्लोरीन देता है। अब दूसरी जो समानता है वो है जल में घुलने पर अम्ल हाइड्रोजन+ आयन देते हैं, है ना, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। लेकिन यहाँ पर आपको लिखित रूप में लिखना है कि जल में घुलने पर अम्ल हाइड्रोजन+ आयन देते हैं। दूसरी ओर क्षारक जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं। चौथी बात कि चूंकि दोनों पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न करने में सक्षम हैं, चूंकि दोनों के दोनों पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न करने में सक्षम है, इसलिए वे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता है? इसमें से विद्युत उत्पन्न होती है ना, विद्युत का प्रवाह हो सकता है, विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और हमने देखा विद्युत कहाँ उत्पन्न होती है? जहाँ पर प्लस आयन, धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित हो। तो इसी तरीके से चूंकि दोनों पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न करने में सक्षम है, इसलिए वे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो अम्ल और क्षारक दोनों के दोनों कौन है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। पांचवा बिंदु है, चूंकि वे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसलिए वे दोनों बिजली का संचालन करने में सक्षम है। इसलिए वे दोनों बिजली का संचालन करने में सक्षम है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो उसमें से विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है और विद्युत के संचालन में काम करते हैं। संचालन यानी वही चलना, मतलब आराम से काम चल रहा है, संचालन मतलब। ठीक है,
बात आती है 6th पॉइंट की, तो अम्ल और क्षारक दोनों ही उदासीनीकरण अभिक्रिया से गुजरते हैं। हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे अम्ल और क्षारक के गुणधर्मों को, तो हमने देखा था वहाँ पर कि अम्ल और क्षारक दोनों ही उदासीनीकरण अभिक्रिया से गुजरते हैं। अम्ल हो या क्षारक हो, दोनों के दोनों उदासीनीकरण अभिक्रिया से गुजरते हैं। 7वां पॉइंट है अम्ल और क्षारक दोनों कार्बनिक और अकार्बनिक हैं। देखिए, अम्ल और क्षारक दोनों कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं, यानी कार्बन युक्त भी हो सकते हैं और कार्बन के बिना भी हो सकते हैं, कार्बन नहीं भी हो सकता है उनके अंदर। बातें क्लियर हो रही है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। 8वां पॉइंट आ रहा है कि अम्ल और क्षारक दोनों ही लिटमस पेपर का रंग बदलते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हम परीक्षण कर रहे थे अम्ल और क्षारक का, तब हमने देखा था कि दोनों के दोनों, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस तरीके का हमने देखा था। तो दोनों ही लिटमस पत्र के रंग को बदल देते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं अपनी कॉपी में, आवश्यक रूप से लिखें, क्योंकि ये सवाल आ जाता है कभी ना कभी कि अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं लिखिए, तब आप ये लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अम्ल में उपस्थित धनायन है, हाइड्रोजन प्लस है, इससे क्या जानकारी मिलती है? एक प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, प्री बोर्ड और आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि अम्ल में उपस्थित धनायन हाइड्रोजन प्लस है ना, इससे क्या जानकारी मिलती है? अम्ल में उपस्थित धनायन हाइड्रोजन प्लस है, इससे क्या जानकारी मिलती है? तो अम्ल में उपस्थित धनायन हाइड्रोजन प्लस है, इससे निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पहली जानकारी ये मिलती है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करता है। अब भाई आपको बोल दिया जाए विलयन, अम्ल विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करता है, या अब आपको बोल दिया जाए विलयन में कोई जो हमारे पास अम्ल है या क्षार है, दोनों में से कोई एक है, वो हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करता है। तो इससे आपको क्या जानकारी मिलती है कि हम जानते हैं हाइड्रोजन प्लस आयन कौन देता है? अम्ल ही देता है। तो हम पहचान जाएंगे जब भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न हो रहा होगा तो वो किसके कारण हो रहा होगा? अम्ल के कारण हो रहा होगा। ये आपको समझना है। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न हो रहा होगा तो हमारे को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन प्लस आयन केवल और केवल अम्ल से ही उत्पन्न होता है। तो हमारे को पहली जानकारी ये मिलती है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन अम्ल ही उत्पन्न करता है। दूसरा बात कि हाइड्रोजन प्लस आयन के कारण विलयन का गुणधर्म अम्लीय होता है, कि हाइड्रोजन प्लस आयन जब भी किसी विलयन में उत्पन्न होता है तो विलयन का जो गुणधर्म हो जाता है वो कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, क्योंकि अम्ल से आया है ना, इसलिए अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी आज के वीडियो में ध्यान रखने की, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं मैंने आपको लिखवा दी। 8 पॉइंट यहाँ लिखवाया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवाया है मैंने, जो कि पूछा जा सकता है, अम्ल में उपस्थित धनायन हाइड्रोजन प्लस से क्या जानकारी मिलती है आपको, है ना। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है आपका। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है उसको आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।